सबको जैम से कि आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। यिर्मयाह 18 अध्याय 1 से लेके 12 तक। यिर्मयाह इस्राएल में यहोवा की तरफ से भविष्यवाणी किया करता था। वह एक नबी था। वह भविष्यवाणी करता था लोग परमेश्वर की तरफ फिरे। वह अपने लोगों से प्रेम करता था। परमेश्वर यहोवा ने एक नबी होने के लिए उसको चुना था। वह अपने लोगों में परमेश्वर के वचन पहुंचाया करता था। वह परमेश्वर की वाणियों को भविष्यवाणियों को लोगों तरफ पहुंचाता था। वह मन फिराएं। यहोवा तरफ से एक वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर ने उससे कहा, उठ कुम्हार के घर में जा और वहां पर मैं अपना वचन सुनाऊंगा। यिर्मयाह आज्ञा पाकर कुम्हार के घर में पहुंचा, जो मिट्टी का बर्तन अपने चाक पर बना रहा था। यिर्मयाह ने देखा जो मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बना रहा था वह बिगड़ गया। तब कुम्हार ने बिगड़ी हुई मिट्टी का बर्तन, दूसरा बर्तन अपनी समझ के साथ बना दिया। यहोवा की वाणी, इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में ऐसा कहूँ, मैं उसे अखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा। यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उसे विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। यह परमेश्वर मन फिराओ का विषय सिखा रहा है। जब मनुष्य पापों से मन फिराए, मैं उस पर आने वाली हर विपत्ति से उसे बचा लूंगा। परमेश्वर ने कहा, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ, मैं उसे बनाऊंगा। यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, मेरी बातों को ना माने, तो मैं जो उसके साथ भलाई करने को सोची है उन पर से हटा लूंगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर में भेजा। उसने देखा कि कुम्हार चाक पर मिट्टी से बर्तन बना रहा था। वह बर्तन बिगड़ गया। फिर कुम्हार ने दूसरा बर्तन बना दिया। मिट्टी कैसे कुम्हार के हाथ में होती है, इस मिट्टी पर कुम्हार का पूरा अधिकार होता है। वे इस मिट्टी को जो चाहे वह आकार दे सकता है, अपनी मर्जी के अनुसार बना सकता है। यही दिखाने को यिर्मयाह को समझाने के लिए कुम्हार के घर में भेजा। ये देखकर समझकर यहूदी जाति इस्राएलियों को भी समझाए कि वो भी यहोवा के हाथ में है। परमेश्वर जैसा चाहे उनको आकार दे सकता है। जैसे उन्हें मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाया, फिरौन की गुलामी से आजाद किया, वह जाति परमेश्वर को भूल बैठी, अपनी मनमानी करने लगी। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किए, घिनौने काम करने लगे। इसीलिए यहोवा कहता है, वह उनका रचने वाला परमेश्वर है। वह उस मार्ग से ना हटे, ना मन फिराया। याद रखो, अभी भी कुम्हार के चाक पर है। वह जब चाहे बिगड़ी मिट्टी को दूसरा आकार दे सकता है। परमेश्वर ने कहा, जब मैं चाहूँ किसी भी जाति को उखाड़ सकता हूँ, उनको रोक सकता हूँ। यदि वे अपनी बुरी बुरी चालों से मन ना फिराएं, वे पाप में बने रहे, तो मैं उनका उखाड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ही उनका कुम्हार हूँ। मनुष्य जाति, जैसे परमेश्वर ने इस्राएल जाति को मिस्र से छुड़ाया, उनके लिए समुंदर दो भाग कर दिया, उनको मार्ग में किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। इस्राएली लोग पिता परमेश्वर को जानते हुए अपनी बुरे पापों से, अपनी पुरानी चाल चलन से मन नहीं फिराया। आमीन।